दोस्तों, बिहार में 7वीं फ़ेज़ बहाली के लिए कल का जो दिन है वो काफ़ी अहम साबित होने वाला है। ये बातें आप अच्छे से सुन लीजिए और उसके बाद आपके जो कमेंट्स हैं बिल्कुल आप अपने कमेंट रखिएगा। चाहे कमेंट्स में आपको जो कुछ भी कहना हो, पर मेरी बातें पहले अच्छे से सुन लीजिएगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने कल जो मीटिंग रखी है शिक्षा मंत्री के साथ, उसमें जो शिक्षक संघ आंदोलन करते हैं उनको बुलाया गया है और उसके बाद ही सरकार 7th फेज बहाली के बारे में सोचेगी कि नोटिफिकेशंस वाकई में कब रिलीज करने जा रही है। और दरअसल जो आपकी नियमावली है वो नियमावली ऑलरेडी शिक्षा मंत्री के पास है अभी, और कल मीटिंग के बाद ही नियमावली पे उनके जो वक्तव्य होंगे या फिर वो कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी, लेकिन उसके पहले कुछ भी होने नहीं जा रहा है। अहम मुद्दा कल का मीटिंग बन जाता है जिसमें तमाम शिक्षक संघ जो मीटिंग में शामिल होने वाले हैं उनमें कई सारे मुद्दों को वो रखने वाले हैं। और एक मैं आपके सामने स्टेटमेंट कहूँगा जो शायद आपको बुरा लगे। बिहार के अंदर मैक्सिमम जो शिक्षक संघ हैं दरअसल वो डिजर्व ही नहीं करते टीचर प्रोसेस को खुद सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। अब इसको आप जिस वे में लीजिए ये आप ले सकते हैं, लेकिन दरअसल जिन संघों के द्वारा कल बहुत सारी बातें रखी जाएगी, जहाँ तक जो मुझे जानकारियाँ मिली है उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 7th फेज बहाली को डिले करना चाह रहा है। और यकीन मानिए कल के मैटर में कुछ अगर इस तरीके के स्टेटमेंट हमारे बीच आ जाते हैं, शिक्षक संघों के द्वारा रखे जाते हैं, तो ये बहाली प्रक्रिया डिले होगी। हाँ, और डिले होगी। अब आप जिन भी संघ से आप जुड़े हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप जिस भी संघ से जुड़े हैं आपका दायित्व है कि उस संघ को आप कांटेक्ट करो या जो लोग वहाँ जाने वाले हैं उनसे कांटेक्ट करो कि अपने मांग को सीमित बनाएं और अलग अलग बात ज़्यादातर मैटर को लोग बना करके पॉइंट बना करके मत रखें। अगर ये चीज़ें आपके सामने आने वाली है और ये रखी जाएंगी तो सरकार नियमावली को फिर रोक देगी जो नियमावली रिलीज होने के कगार पे है। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को लगता है कि शायद हम लोग बोलते हैं सब बातें निराधार होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। 7th फेज आपकी पूरी बहाली कल के बातों पे टिकने वाली है। और अगर सरकार को लगा कि लड़कों के काफ़ी ज़्यादा क्लेम आ रहे हैं हमारे ऊपर, तो सरकार बहाली को कहेगी कि अब हम इसमें फिर संशोधन करना जा रहे हैं। और मैंने कहा कि जो शिक्षक संघ है उनमें खुद की अपनी काबिलियत वो नहीं देखते हैं, और अगर किसी के मार्क्स कम है तो वो मार्क्स के लिए जा कर के अपना कंप्लेन देगा, किसी की एज नहीं है तो वो एज के लिए जा कर के देंगे। कोई 2011 का है तो 2011 का मीटर रखेगा, कोई शिक्षक के जो पे स्केल है उसका मीटर रखेगा। मतलब ये तमाम मीटर रखने जा रहे हैं, सिर्फ बहाली के लिए कल मीटर नहीं रखा जाएगा। तो मेरा मानना है कि बहाली प्रोसेस में कुछ ही अहम मुद्दों को आप रखिए, जिसमें सबसे पहला होना चाहिए कि आप एनी हाउ आप नोटिफिकेशंस रिलीज करवा दो। आप एनी हाउ बहाली प्रोसेस शुरू कर दो। आपको जिस टर्म एंड कंडीशंस के साथ ये बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाना है वो बढ़ाओ। और ना भी देखिए कि बिहार में उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं जिनको पहले ही नियुक्ति पत्र मिली हुई है, और ये सरकार फिर उनको नियुक्ति पत्र देने जा रही है। अगर मैं ये सारी बातें आपको कहता हूँ तो इसके पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक का कुछ नहीं है। मेरे एक भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं होते हैं जो बिना आपके फेवर में और बिना कुछ सोचे समझे में रखो। और मान लीजिए कि कल के बाद अगर 5 दिनों में आपके या 10 दिनों में नोटिफिकेशंस नियमावली नहीं आती तो आप कहिएगा कि सारे लोगों ने जो बोला था सब लोग गलत बोला था। पहले आप ये देखिए कि पूरा जो आपका शिक्षक नियमावली जो है वो शिक्षा मंत्री के हाथों में, शिक्षा विभाग ने अपनी पूरी जो मैनेजमेंट है वो करके शिक्षा मंत्री को दिया है और शिक्षा मंत्री इसको रोके हुए हैं।
कैबिनेट का मसला था तो कैबिनेट में इसके पहले वाली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये बातें रखी जा सकती थी, लेकिन नहीं रखी गई, क्योंकि अब जो कल की मीटिंग होने वाली है उसमें फैसला गवर्नमेंट या शिक्षा विभाग उन मुद्दों को देखेगा, उसके बाद विचार करेगा, और उस मुद्दा को सरकार एक नया मुद्दा बना करके आपकी बहाली प्रोसेस को लंबा खींच सकता है। तो मायने रखता है कि कल अगर ऐसा लोगों के द्वारा कुछ किया जाएगा, बुरा मत मानिएगा, पर बिहार के अंदर दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी शिक्षक संघ हैं वो नाकाम हैं, और सारे शिक्षक संघ डिजर्व ही नहीं करते बिहार में टीचर बनने के लिए। बुरा मत मानिएगा मेरे बातों को, क्योंकि अभी आप देख लीजिए ये लोग जो कंप्लेन और ये जो अपना मैटर रखेंगे, ऐसे मैटर रखेंगे ना, कोई EWS आरक्षण का मुद्दा रखेगा, कोई फीमेल्स का मुद्दा रखेगा, कोई कहेगा कि सारे कैटेगरी में आरक्षण को 45% कर देना चाहिए, ऐसे हज़ारों मुद्दे लोग ऐसे बनाएंगे। कोई कहेगा कि सीटेट के नंबर भी 75% पे या इतना पे या उतना पे या 67 नंबर पे कर दिया जाए। ये तमाम ऐसे मुद्दे रखे जाएंगे जो निराधार है, और अगर ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं तो फिर बहाली प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिले होगी। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट को शिक्षकों को ही दरकिनार करना होगा, उसको छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो उसको ले करके चलेंगे तो प्रॉब्लम इन्हीं के लिए बढ़ने वाली है, और बहाली प्रोसेस जो है वो और लंबी चली जाएगी, और फिर आपको लगेगा कि सरकार बहाली प्रोसेस को डिले कर रही है और सारे लोग गलत जानकारी देते हैं। आप जानकारी को किस तरीके से समझ रहे हैं ये मायने रखता है। अब आप देख लीजिए, मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को थोड़ा रिव्यू किया, तो मैंने एक चीज़ देखा कि ट्विटर हैंडल पे बिहार के शिक्षकों के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्वीट किए जाते हैं, और जितने लोग ट्वीट करते हैं ग्राउंड लेवल पे उनका कोई योगदान नहीं होता। ट्वीट क्या करोगे यार, बस हाथ में मोबाइल है, आपने ट्वीट कर दिया, और फिर आपके क्लेम्स मेरे ऊपर भी आते हैं कि मैं कब नहीं आता हूं मेरे दोस्तों। अभी का समय जो है वो आपको सोचना चाहिए कि माध्यमिक की बहाली के लिए सरकार कह रही है ना, और माध्यमिक के बच्चे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और माध्यमिक के बच्चों को लगता है कि बस उनके कंधों पे तलवार रखो और चला दो, है ना, बंदूक रखो और चलाओ, बस ये बात है। तो कल की मीटिंग को मतलब एनी हाउ अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कल जो भी लोग जा रहे हैं प्लीज़ मांग को सीमित बनाइए। अगर आपके मांग जो है वो सीमित नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होना ही है। मांग को अगर आप ज़्यादा रखते हैं, अलग अलग डिमांड रखते हैं, कोई STET, अब STET में लीजिए, कोई STET नंबरों पे बात करने की बात कर देगा, कोई 60-40 रेशियो सही मानेगा, कोई 80-20 की बात कर देगा, कोई कहेगा सिर्फ STET नंबरों पे ही हो, कोई कहेगा सिर्फ एकेडमिक पे बहाली हो। ऐसे तमाम मुद्दे रखे जाएंगे, और ये अगर ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं तो आपकी बहाली प्रोसेस को दरअसल आप शॉर्ट करना नहीं चाहते हैं, आप उसको लॉन्ग की तरफ ले जाएंगे, और ये कल का फैक्टर ऐसा बन जाएगा कि बहाली लंबी जा सकती है। इसलिए मांग जो है, क्योंकि यहाँ आपको लगता है कि लोग वहाँ काफ़ी ज़्यादा पहुँचने वाले हैं, और विशेष करके आप देखिएगा कि सारे सब्जेक्ट के कैंडिडेट वहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर सारे सब्जेक्ट के कैंडिडेट पहुँचते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग डिमांड होंगे, जो बहाली प्रोसेस को तो लंबा खींच ही देगा। इसलिए इस बात को समझना है, सीमित मांग के साथ अपनी बात रखनी है, और सरकार से नोटिफिकेशन का मांग करना है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए।